हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्रिक मेथड द्वारा किस तरीके से सॉल्व करना है वो सीखेंगे। और सबसे पहला मेथड है हमारे पास बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 15y इक्वल्स टू में 2, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 3। इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन। हमेशा दो इक्वेशन दे रखी होगी लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि है ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों, इसको अगर हमें सॉल्व करना है और कौन से मेथड से, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है क्या है, ये समझना जरूरी होगा। सब्स्टिट्यूशन होता है क्या है, आपने सब्स्टिट्यूशन वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, किसी की जगह में चले जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो सेम टू सेम हमें क्या करना है यहाँ पर कि दो इक्वेशन हमें दे रखी है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हमें और उसे दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देना है, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब वैल्यू किसकी निकाले, किसी की भी निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन दे रखे हैं, चाहे x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो फर्स्ट इक्वेशन में से, या फिर दूसरी इक्वेशन में भी उसी तरह से चाहे x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। बच्चों, इक्वेशन वो पुट उठाना है हमें जो आसान हो, और वैल्यू उसकी निकालो जो आसान हो निकालने में। तो आसान सी इक्वेशन मुझे कौन सी दिख रही है, सेकेंड इक्वेशन दिख रही है, तो मैंने उठाया सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू में 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो x की वैल्यू निकालना आसान है। प्लस का जो 2 है, x की वैल्यू निकालने का मतलब है कि यहाँ सिर्फ x होना चाहिए, बाकी सारा टर्म दूसरी साइड भेज दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 माइनस 2y। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने निकाली किससे, ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन की मदद से निकाली है। अब सेकेंड इक्वेशन की मदद से हमने x की वैल्यू निकाली, तो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। सेकेंड में नहीं पुट करना है, ये ध्यान रखना, जिससे निकालोगे उसमें नहीं पुट करना है, उसकी ऑपोजिट वाली जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें पुट करना है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 2y। तो इक्वेशन है हमारे पास 7, और x की जगह में क्या लिखना है बच्चों हमने, 3 माइनस 2y। तो ये है सब्स्टिट्यूशन, x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस बाकी सेम वैसे के वैसे इक्वल्स टू में 2। अब हमें दिख रहा है कि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या टर्म दिख रहा है, y दिख रहा है, और y की वैल्यू हम अब निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे बस यहाँ पर। तो 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14y माइनस का 15y इक्वल्स टू में 2। तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स टू में 2 आ गया। अब प्लस का जो 21 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बच गया हमारे पास माइनस का 29 इक्वल्स टू में 2 माइनस 21। 2 माइनस 21 कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या कर देते हैं, 2 माइनस माइनस का 29y इक्वल्स टू में माइनस का 19। ये था हमारे पास 2 माइनस 21, यानी कि माइनस का 19 आ जाएगा, और इक्वल्स टू में माइनस का 29। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 19 अपॉन में 29। तो ये हमने निकाली y की वैल्यू। अब y की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, और x की वैल्यू भी निकाली रखी थी। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x इक्वल्स टू में 3 माइनस 2y, पर y के टर्म में थी। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू में 3 माइनस 2 इंटू में y की जगह में 19 अपॉन में 29, और ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा इसमें 29, और ये आ जाएगा हमारे पास 9 3 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8, माइनस का 19 2 जा 38 अपॉन में 29। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, यह आ जाएगा 49 अपॉन में 29।
होप आपको समझ में आया हो। काफ़ी आसान सा मेथड है बच्चों। करना क्या है हमें कि दो इक्वेशन दे रखी होगी, दोनों इक्वेशन में से जो आसान सी इक्वेशन लगती है, ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं कर सकते हम, इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा, पर हमें क्या रखना है, इजी मेथड रखना है। तो हमने क्या कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को उठाया, सेकेंड इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली और वहाँ से एक्स की वैल्यू हमने क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू जैसे निकाल दी तो एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, निकालने के बाद पुट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन में। उसी में नहीं पुट करना है, ये ध्यान रखना है। अगर उसी में पुट कर दोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ध्यान। तो हमने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन पुट करने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी आ गई y के टर्म में, और y से वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू निकालने के बाद दोबारा x की वैल्यू निकालनी थी हमें, क्योंकि x की वैल्यू y के टर्म में थी हमारे पास। तो y की जगह में हमने रख दिया 19/29 और फिर कैलकुलेट कर दिया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। तो बच्चों ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफ़ी सिंपल सा लग रहा है। x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14 है और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आगे हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में से दोनों इक्वेशन हमारे पास आसान सी लग रही है, x प्लस वाई, और यहाँ पर भी क्या है, मतलब x के साथ ना कोफिशिएंट है ना y के साथ कोफिशिएंट है। आसान कहने का मतलब ये है। तो किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस बार हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू में 14। तो x की वैल्यू निकाली हमने, y की भी निकाल सकते हैं पर x की निकाल रहे भी। तो x इक्वल्स टू में 14 माइनस वाई। अब x की वैल्यू को क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली वैल्यू तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू में 4। एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, एक्स की जगह में आ गया 14 माइनस वाई, और माइनस वाई तो था ही पहले से, इक्वल्स टू में 4। तो अब पूरा का पूरा y के टर्म में आ गया इक्वेशन, और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2y इक्वल्स टू में 4 माइनस का 14, यानी कि माइनस का 2y इक्वल्स टू में माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ की बच्चों हमारे पास y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी, तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x माइनस 14y। तो बस y की जगह में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू में 14 माइनस वाई की वैल्यू 5। तो 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। तो आगे y की वैल्यू भी 9, और सॉरी x की वैल्यू भी 9 आ गई। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये है हमारे पास सब्सटीट्यूशन मेथड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू में 3, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू में 6। दिखने में थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, बट मुश्किल है नहीं बिल्कुल भी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, और सेकेंड इक्वेशन क्योंकि अपॉन में दे रखा है तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसका 6 आ जाएगा एलसीएम। ये जाएगा हमारे पास 2s प्लस में 3t इक्वल्स टू में 6, और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो आ जाएगा हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू में 6 6 36। तो इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। इसको ही मान सकते थे पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो अच्छा लगता है। अब हमने क्या करना था, सेम उसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि आसान सी इक्वेशन ये दिख रही है हमें, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो वैल्यू निकाली हमने किसकी, s की निकाल दी। तो s माइनस टी इक्वल्स टू में 3 था, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 3 प्लस टी। और अब इसकी वैल्यू को क्या करना था हमें, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना। तो एक्स एस की जगह में क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है, तो 2 s की जगह में क्या आ गया, 3 प्लस टी, प्लस में 3 इंटू में टी इक्वल्स टू में 36। तो पूरा का पूरा टी के टर्म्स में आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो 3 2 6 प्लस में 2t प्लस 3t इक्वल्स टू में 36। 3 प्लस में 2 5t, और प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 आ गया हमारे पास 30। तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 30/5 यानी कि 6। तो t की वैल्यू आ गई 6, और t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, मतलब पुट कर देंगे s की वैल्यू में। तो s की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
3 प्लस टी कितना था हमारे पास 6, तो 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो ये आ गया हमारे पास एस की वैल्यू। तो अब आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बस इस मेथड की प्रैक्टिस करते रहना है अच्छी तरीके से। बच्चों पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि दो लीनियर इक्वेशन की हमेशा ज़रूरी नहीं कि एक ही सॉल्यूशन आए, उसके कितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं आए, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। तो ये हमें किस तरीके से पता चलेगा, सॉल्व करते वक्त किस तरीके से पता चलेगा अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हो तो। आइए समझते हैं इसे थर्ड पार्ट के से। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू में 3। अब इसका मैनी सॉल्यूशन होने वाला है, ये आप बता सकते हो मेरे ख्याल से अब रेशियोज देख करके, क्योंकि इसका रेशियो क्या बन रहा है a1/a2 के मैं देखूँ तो 1/3, इसका भी 1/3 और इसका भी क्या बनेगा 1/3 बनेगा रेशियो। तो मैनी सॉल्यूशन कंडीशन बन रही है, पर अगर हमें नहीं पता वो कंडीशन और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कि सब मैनी सॉल्यूशन बन रहा है हमारा। तो ये देखते हैं, सेम उसी तरीके से हमें प्रोसीड करना है। वैल्यू निकालेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। तो मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू, और किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ वाई की, क्योंकि वाई हमारा यूजर वाई के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो यह आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू में 3 दे रखा है, तो 3x उधर माइनस में चले गया तो y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 का x, और माइनस भी उधर चले जाएगा तो दोनों के साइन चेंज जाएंगे, तो y इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3x। जब साइन चेंज कर रहा हूँ इधर के साइन को उधर भेज रहा हूँ तो सबके साइन क्या हो जाएंगे बच्चों चेंज हो जाएंगे। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस y की वैल्यू को क्या करना था, सब्स्टिट्यूट करना था सेकेंड इक्वेशन में। तो पुटिंग y in सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, यह जाएगा हमारे पास 9x माइनस 3 और y की जगह में माइनस का 3 प्लस में 3x इज इक्वल्स टू में 9। सॉल्व करते हैं इसे, तो यह जाएगा हमारे पास 9x माइनस 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 प्लस प्लस का 9 और माइनस का 3 3 9x इक्वल्स टू में 9। अब 9x और 9x तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी वही क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और बचा हमारे पास क्या 9 इक्वल्स टू में 9। अब क्या 9 9 के बराबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 9 9 के बराबर तो होता है। इक्वेशन हमारी क्या है सही है। तो अगर इस तरह का टर्म आता है हमारे पास, वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ न्यूमेरिकल टर्म बचता है, और उसमें भी इस तरह से बचता है कि दोनों के दोनों वैल्यूज आपस में क्या है बराबर हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या है बराबर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लग रही है। बट अगर कभी इस तरह से आ जाए, मान लेते हैं कि इसमें आ जाता है हमारे पास सॉल्व करते करते 8 इक्वल्स टू में 10 इस तरीके से बन जाता है, या फिर 9 इक्वल्स टू में -9 इस तरह का बन जाता है, तो क्या 9 माइनस 9 के बराबर होता है, नहीं होता है। क्या 8 10 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो अगर इस तरह की इक्वेशन आती सॉल्व करते करते इस तरह का टर्म बन जाता, तो हम यहाँ पर बोलेंगे नो सॉल्यूशन। पर अगर दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर बनेगी हमारे पास जो मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन आ गई। और सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मैं सॉल्यूशन में लिखना चाहता हूँ तो सॉल्यूशन हमारे पास यही हो जाएगा y इक्वल्स टू में जो हमने निकाला था y इक्वल्स टू में 3x माइनस 3, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू बिल्कुल मिलेगी मिलेगी। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किस तरीके से सॉल्व करते करते पता लगाएंगे कि नो कंडीशन वाली कंडीशन बन रही है, फिर मैनी सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन बन रही है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल्स टू में 1.3। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि पॉइंट पॉइंट में क्या दी थी, तो पॉइंट से कुछ घबराना नहीं बच्चों, इसे बस हमें थोड़े से सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या जाता है 10 आ जाता है, पॉइंट हटाते हैं अपॉन में 10 और पॉइंट हटाया अपॉन में 10, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2/10x प्लस में 3/10y इक्वल्स टू में 13/10। और जब एलसीएम लेंगे तो क्योंकि 10 10 10 तीनों में सेम है तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, या फिर ये समझ सकते हैं कि आ जाएगा 2x प्लस में 3y/10 इक्वल्स टू में 13/10 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में 13, ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी और वहाँ से हमें वैल्यू
किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, चाहे एक्स के निकालो या फिर वाई के निकालो, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेम उसी तरीके से। तो होप आप बाकी क्वेश्चंस कर सकोगे, ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ। तब तक इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इसी मेथड की प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।